सोचो, दो लोग हैं, दोनों सेम सिटी में रहते हैं, दोनों की इनकम लगभग सेम है। एक आदमी टाइम के साथ स्टेबल हो जाता है और दूसरा पैसा कमाने के बाद भी हमेशा टेंशन में रहता है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल ये है कि पैसा कैसे सोचा जाता है। यही बात बताती है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है, सोच का गेम है और पेशेंस का गेम है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है मैथ्स, अकाउंट्स, फॉर्मूला, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि जब पैसा आए तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है। इसलिए ज़्यादा लोग पैसा कमाना सीख लेते हैं, लेकिन पैसा संभालना कभी नहीं सीख पाते। हर इंसान का पैसा देखने का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि हर इंसान का पास्ट अलग होता है। किसी ने बचपन में पैसा की कमी देखी है, किसी ने अचानक बहुत पैसा देखा है, और वही एक्सपीरियंस उनकी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस बन जाते हैं। इसलिए किताब कहती है कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स अक्सर दिमाग से नहीं, दिल से होती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं मैं थोड़ा और कमा लूं फिर सेफ हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि पैसा कभी इनफ नहीं लगता। जितना आता है उतनी ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। बड़ा घर, बेटर लाइफस्टाइल और ज्यादा कंपैरिजन पैसा बर्बाद करने का सबसे फास्ट तरीका है। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं और फिर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो सिर्फ दिखने के लिए होते हैं, पीस के लिए नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि अमीर बनना गोल नहीं होना चाहिए, आजाद बनना गोल होना चाहिए। आजादी का मतलब है चॉइस का मतलब है तुम अपना टाइम अपनी मर्जी से यूज कर सको। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेविंग। लोग सेविंग को बोरिंग समझते हैं, लेकिन सेविंग फ्यूचर का इंश्योरेंस होती है। सेविंग का मतलब यह नहीं कि तुम आज एंजॉय ना करो, सेविंग का मतलब है कि तुम कल मजबूर ना हो। किताब कहती है कि सबसे स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो थोड़ा कम दिखते हैं लेकिन अंदर से सिक्योर होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ एक गलती कर देते हैं, वो रिस्क और लक का फर्क नहीं समझते। अगर कोई अमीर हो गया तो हम सोचते हैं उसने सब कुछ सही किया, और अगर कोई फेल हो गया तो हम सोचते हैं उसने गलत किया। लेकिन सच ये है कि हर सक्सेस में लक का रोल होता है और हर फेलियर में बैड लक का भी। इसलिए किताब कहती है कभी भी सिर्फ रिजल्ट को देखकर जज मत करो, प्रोसेस को देखो। पेशेंस पैसा बनाने का सबसे अंडररेटेड टूल है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जल्दी अक्सर गलत डिसीजंस लाती है। कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ उनके लिए काम करता है जो टाइम देते हैं, जो रुकते नहीं, जो डिसिप्लिन रखते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि ज्यादा पैसा कमाओ, ये कहती है कम गलतियां करो, ज्यादा रिस्क मत लो, ज्यादा ईगो मत रखो और ज्यादा दिखावा मत करो। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि पैसा तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं देता, पैसा तुम्हें कंट्रोल देता है। कंट्रोल अपने टाइम का, अपनी लाइफ का और अपने डिसीजंस का। और जब पैसा तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, समझ जाओ तुम गेम हार रहे हो। लेकिन जब तुम पैसा को कामली हैंडल कर पाओ, बिना डर और लालच के, तब समझ जाओ तुम सही डायरेक्शन में हो। साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसा सिखाने वाली किताब नहीं है, ये हमें शांत रहना सिखाती है। और शायद फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है।